बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। स्टेटमेंट है इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हमने ये जो गिवन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पर लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर एक्स ओवर में है कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, आगे एक्स इसकी डोमेन में है, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि ऊपर और जो नीचे लिखा हुआ है इनके ऊपर स्क्वायर हैं, तो हम इनको ऑन अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं, ये मैं रेड में लिखने लगा हूं, ये रेफरेंस देने लगा हूं एक फार्मूले का। फार्मूला है हमारे पास साइन एक्स ओवर में कॉस एक्स हो तो ये बनता है टेजेंट एक्स। ये मैं रेड में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आप चाहें तो ये आप ना लिखें, आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें। अगर लिख लेंगे तो बेहतर है, आपको याद रहेगा। अब देखें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, क्योंकि वो tan एक्स के इक्वल होता है तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को मैं टेजेंट एक्स लिख लूंगा ऑन होल स्क्वायर है। अब देखें जब होल स्क्वायर होता है तो फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है, यानी कि tan के ऊपर स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर आगे x एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो दो एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रही थी, जो टर्म्स डिवाइड हो रही थी, साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, तो इनको हमने एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लिया विच इज tan स्क्वायर x। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर आपको इसकी स्टेटमेंट नजर आ रही है। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, tan x sin x secant x। तो यहां पर हम लिखते हैं टेजेंट x यानी कि tan x, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है sin x और नेक्स्ट है आगे secant x। तो हम जानते हैं यहां पर हम इसके रेफरेंस लिखते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं। हमारे पास दो फार्मूलाज यहां पर यूज होंगे। tan x हम जानते हैं tan x होता है sin x ओवर cos x, साइन एक्स जो है ये बेसिक होता है, इसकी जगह हम कुछ भी दर्ज नहीं करेंगे, साइन एक्स ही रहने देंगे। यानी कि साइन एक्स आ जाए या कॉस एक्स आ जाए तो उसको आपने नहीं छेड़ना, उसी तरह ही रहने देना है। उसके बाद सीकेंट एक्स है, ये जो थर्ड टर्म है, तो सीकेंट एक्स को भी हम बेसिक में लेकर आते हैं, यानी कि साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो सीकेंट एक्स हमारे पास होता है, ये आपने याद रखना है, 1 ओवर कॉस एक्स। तो अब यहां पर हम लिखते हैं tan x की जगह हमारे पास आ जाएगा sin x ओवर cos x। सेकंड नंबर पर sin x एज इट इज रहेगा, इसको हम उसी तरह लिख देंगे। और थर्ड secant x है, तो secant x की जगह हमने नीचे फार्मूला लिखा हुआ है 1 ओवर cos x। तो यहां पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी, क्योंकि ऊपर दो साइन आ रहे हैं। ये देखें, ये भी sin x है, ये भी sin x है, ये मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स बनेंगे और नीचे cos दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर एक्स बनेंगे। अब अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप साइन एक्स ओवर cos एक्स ऑन होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और देखें यहां पर हमने लिखा भी हुआ है फार्मूला साइन एक्स ओवर cos एक्स, ये tan एक्स के इक्वल होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स ओवर cos एक्स की जगह ये यहां पर हम tan x लिखेंगे ऑन होल स्क्वायर है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा, नेक्स्ट नीचे हमने स्टेप करना है, इसकी जगह आ जाएगा tan स्क्वायर x।
तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमने ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि tan स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो आइए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। देखें हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है टेजेंट एक्स और ओवर में है सीकेंट एक्स। तो इक्वल हमारे पास आएगा, दो फार्मूले यूज होंगे, एक tan x का और एक सीकेंट x का। tan x हमारे पास होता है sin x ओवर cos x और सीकेंट x हमारे पास होता है, ये सेकंड फार्मूला है, 1 ओवर cos x। ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पर हमारे पास यूज होंगे। ये जो उल्टे 3 डॉट डालता हूं मैं, इसका मतलब होता है बिकॉज। तो देखें tan x की जगह आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में यानी कि बटे के ऊपर sin x ओवर में cos x। उसके बाद ये मेन जो डिवाइड था वो आ गया, सीकेंड x की जगह आ गया 1 ओवर cos x। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर में cos x है तो cos x और cos x कट गए, कैंसिल आउट हो गए या डिवाइड हो गए। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, sin x आ गया, डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में 1 आया तो 1 से डिवाइड करने के बाद sin x ही रहेगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर लिख लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में प्रूव किया था, ये जो फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी थी उसमें हमने प्रूव किया था साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या थीटा भी हो सकता है, दोनों थीटा होंगे। जब सेम होंगी डोमेन दोनों की तब 1 आएगा। तो देखें 1 की जगह हम, या हमने डायरेक्ट उसमें ये रिलेशन भी लिखा था कि साइन स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड पर चला जाता है 1 के तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख दें, या 1 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है तो इस 1 की जगह हम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड लिखते हैं जो कि क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने 1 की जगह लिखी और नेक्स्ट ये जो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम एज इट इज आगे लिख लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखें ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन में भी हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर गिवन एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा देखें हमारे पास एक फार्मूला था, पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने एक प्रूव की थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास इक्वल आई थी सीकेंट स्क्वायर एक्स के। अब देखें यहाँ पर अगर हम ये 1 को इक्वलिटी के उस साइड पर ले जाएं यानी कि ये इक्वल है इसके दूसरी साइड पर 1 को ले जाएं तो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो गया। तो देखें ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये बनता है tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमने ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन थी, इसको हमने सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर लिख लिया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पोर्शन था 1 से लेके 6 तक उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स।
तो देखें साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। और हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉट एक्स का। कॉट एक्स हमारे पास आ जाता है कॉस एक्स यानी कि कोसाइन एक्स ओवर में साइन एक्स। तो देखें क्योंकि कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर में साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसको भी हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर लिख लिया। इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने यही करना था कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस गिवन थी उनको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।